आज की वीडियो से हम पीएचपी के जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको देखेंगे कि पीएचपी कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम अगर नंबर्स को मैनिपुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस या मेथड्स अवेलेबल हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है पाई का। पाई एक वैल्यू होती है मैथ्स के अंदर। तो अगर आप उसको, ये वाली वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन। तो अगर आप इस वैल्यू को पीएचपी के अंदर जनरेट करना चाहते हैं या गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली पाई का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हम एको को ब्रैकेट्स के अंदर भी एको एको की जो स्टेटमेंट है वो ब्रैकेट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कीवर्ड लिखते हैं एको, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी होती है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर हम कॉपी करें और अपने कोड के अंदर, मैंने पिछला जो कोड है वो रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, एको करेगा किसको, पाई के मेथड को, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो इससे पहले हम ब्रेक टैग भी ऐड कर लेते हैं, एको बी आर टैग और सेमीकोलन कंट्रोल एस। अगर हम इसको रिफ्रेश करें पेज को तो आप देखें इसने पाई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास पीएचपी के अंदर एक मेथड्स अवेलेबल है मिन और मैक्स के। तो ये क्या करते हैं कि अगर आप मिन के मेथड को कोई लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो ये आपको बता देगा कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे मिनिमम है। तो अगर हम ये नंबर्स इस मिन के फंक्शन को पास करें तो ये हमें आउटपुट करेगा -200, क्योंकि इन सब में से जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो -200 है। इसी तरह जो मैक्स का मेथड है, इसको जो भी आप नंबर्स पास करेंगे ये उसमें से आपको बता देगा कि इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो इनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो 150 है, तो इसकी आउटपुट जो है वो 150 आ जाएगी। इसी तरह एक पीएचपी के अंदर हमारे पास मेथड अवेलेबल है एबीएस, शॉर्ट फॉर एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अगर आप इस एबीएस के मेथड को कोई भी नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो ये आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास हो नेगेटिव में और अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को गेट करना चाहें तो आप उसके लिए पीएचपी के अंदर एबीएस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड्स हैं, इन सब को आप वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जस्ट मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप इनको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अगर आप पीएचपी के थ्रू किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें तो वो उसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है एसक्यूआरटी, शॉर्ट फॉर स्क्वायर रूट। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, या उर्दू में जिसको जजर कहते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 होता है, 8 क्रॉस 8 इज 64। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो लेट्स से हम एको स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं 49 का, और एंड पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस। तो अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो इसका 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है, तो ये इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर आप किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास राउंड का मेथड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन्ड है, लेट्स से हमारे पास एक एक वैल्यू है 0.60। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि ये 50 से अबव है तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। अगर आप 0.49 इसको पास करेंगे तो ये चूंकि 50 से लेस है तो ये आपको जो लो वाली वैल्यू है यानी 0 आपको रिटर्न कर देगा। यानी अगर 0.50 से अबव होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, और अगर उससे लेस होगा तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। ये क्या रिटर्न करता है, राउंड्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। तो उससे जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो आपको रिटर्न करता है। तो 0.60 से जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 1 है, तो ये आपको 1 रिटर्न करता है। और अगर आप 0.49 पास करेंगे या उससे लेस कोई वैल्यू पास करेंगे, 0.50 से लेस पास करेंगे, तो उससे जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 0 बनता है, तो इसलिए ये आपको 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर आप पीएचपी के अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रैंड का मेथड अवेलेबल होता है। इसके थ्रू आप कोई भी नंबर जो रैंडम है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसको ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम सबसे पहले ब्रेक टैग ऐड करते हैं बी आर, और उसके बाद हम लेट्स से एको करवा लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर। तो ये आपको एक रैंडम नंबर आउटपुट करवा देगा, कंट्रोल एस और
इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो इसने ये कोई भी रैंडम नंबर जो है ये जनरेट कर दिया है। अगर आप कोई रैंडम नंबर किसी एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के दरमियान में कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप रैंड का मेथड उसी तरह कॉल करेंगे और बता देंगे कि आप मिनिमम नंबर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं और मैक्सिमम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये 10 और 100 के दरमियान में कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह ब्रेक टैग br और echo rand, तो हम कहते हैं लेट्स से हमें एक नंबर चाहिए रैंडम 50 टू 500। तो हमें अगर 50 और 500 के दरमियान में कोई रैंडम नंबर चाहिए तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेमीकोलन कंट्रोल एस, अगर हम इसको रिफ्रेश करें अब देखें इसने 50 और 500 के दरमियान में कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया हमें।